हाँ सर, आज अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 चयनित कैंडिडेट से अधिक अंक वाले कैंडिडेट का मामला माननीय उच्च न्यायालय में आज लगा हुआ था। क्या कुछ आज की सुनवाई में रहा और क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है आगे की सुनवाई को लेकर और जीत को लेकर? देखिए, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 23 में बहुत सारे रिट पिटिशंस एक साथ पूरा बेंच लिस्टेड था। लंच के बाद इसमें नंबर आया। नंबर आने के पूर्व ऐसा एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, इसमें डेट ली जाएगी रिस्पोंडेंट्स के द्वारा। पर जैसे ही नंबर आया हमने उस पर आर्ग्यूमेंट्स करना स्टार्ट किए और माननीय न्यायाधीश महोदय श्री जो रहे रवि चिरानिया जी, उनको उस मुद्दे से डिटेल में अवगत कराया। एक एक प्रश्न को उनके द्वारा हमसे पूछा गया, एक एक फैक्ट को उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। एक एक एनेक्स्चर जो हमने रिट पिटिशंस के साथ एनेक्स किए हैं वो लगाए गए। पूरा उन्होंने उसको समझा, काफी टाइम लेके उसको देखा, समझा। उसके पूरा चिंतन करने के बाद हमारी पूरी जो कहानी थी, पूरा जो हमारा वो जो मुद्दा था और जो हमारी प्रेयर थी, स्पेसिफिक जो इसमें बात है वो ये कि हमारा रिलीफ क्या, हम चाहते क्या है, उसको सुनने के बाद उन्होंने रिस्पोंडेंट से एक प्रश्न पूछा, बस, बहुत महत्वपूर्ण था कि पद कितने खाली है, वैकेंसी वाइज, वैकेंसी के माध्यम से पद कितने खाली है। तो स्टेट के वकील के द्वारा उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, जिसपे वो थोड़े नाराज भी हुए और वो बातों को गोल करने लगे। स्टेट के वकील स्पेसिफिक ऑनरेबल जस्टिस ने स्टेट के एडवोकेट से पूछा है कि आप स्पेसिफिक अगले एफिडेविट में 3 प्रश्नों का जिक्र क्लियर करें, उसको क्लियर करें 3 प्रश्नों को। पहला कि पद कितने खाली है, दूसरा अब आपका जो पिटिशनर्स का क्लेम है उसके ऊपर स्टैंड क्या है, और तीसरा कि जो 2012 ये मुद्दा हुआ था और उस पे सारे जो लिटिगेशंस हुए थे और उनके जो सिंगल बेंच के, डिवीजन बेंच के और ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के जो जजमेंट्स हो चुके हैं, उनसे रिलेट करके आज की डेट में स्टेट का क्या स्टैंड है। तो इस मुद्दे में एक बहुत स्पष्ट बात यह है कि जो रेशियो एपेक्स कोर्ट से एक बार डिसाइड हो गया तो उससे इतर तो स्टेट स्टैंड ले नहीं सकती। तो स्टैंड जो स्टेट का होगा वो उन्हीं बिंदुओं पे होगा जो एपेक्स कोर्ट, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट डिसाइड कर चुकी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो 2012 वाला केस डिसाइड हुआ है कि जो इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स हैं जिनके नंबर तो ज्यादा हैं पर उनको नौकरी नहीं मिली है, उनके साथ स्टेट क्या करेगी, ये स्पष्ट जवाब ऑनरेबल कोर्ट ने राज्य से मांगा है। 20 अप्रैल इसकी अगली डेट निर्धारित की गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस दिन फाइनल आर्गुमेंट्स, फाइनल डिसीजंस, लगभग हमारा पक्ष हम रख चुके हैं। ऑनरेबल जस्टिस को केस पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है दिमाग में, किंचित मात्र भी कोई डाउट अब इस मुद्दे में और हमारे जो प्रेयर्स हैं, जो हमारा मुद्दा और रिलीफ है, उसमें अब कुछ भी नहीं रहा है। अब मुद्दा सिर्फ यह है कि राज्य का क्या स्टैंड है, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में वो ले चुके हैं और डिसाइड हो चुका है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 तारीख को, 20 अप्रैल यानी कि सोमवार को इस केस में एडिशनल एफिडेविट लगाएगी स्टेट, जिसमें इन सारे मुद्दों को डिटेल में उस पर एक्सप्लेन किया जाएगा और उस दिन फाइनल बहस होके संभावना है कि उस दिन फैसला आ जाए। और फैसला मुझे ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ताओं के ही पक्ष में होगा। क्योंकि 2012 वाला मामला भी आज उच्च न्यायालय में जो है आ चुका है और उसके बारे में भी आपने बताया है, तो उसको देखकर क्या लगता है कि जो जज साहब हैं या फिर कहीं रेस्पोंडेंट हैं, क्या कर सकते हैं आगे की डेट को लेकर, या अपने पिटिशनर्स जो आपके हैं वो काफी लंबे समय से ये सोच रहे हैं कि अब जब मामला 2012 का डिसाइड हो चुका है तो अपने पक्ष में फैसला आ ही जाएगा? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है और आज जिस तरह से बहस हुई, काफी देर बहस हुई, एक एक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस हुए, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी संभावना ऐसी लगती है, तर्क संगत मेरी सोच जो कहती है उससे ये संभावना लगती है कि फैसला जो है वो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आएगा और जरूर उन्हें नौकरियां मिलेंगी।